इस कॉन्फ्रेंस को मैं इसलिए मीनिंगफुल कह रही हूँ कि उन्होंने 60 प्रिंसिपल्स को इकट्ठा किया और डीपीएस स्कूल मैंने बहुत सारे देखे हैं इंडिया में, लेकिन यहाँ मैंने जो खास बात देखी कि प्रिंसिपल्स में विलिंगनेस है। जब मैंने शुरू किया 1981 में तो लोग मुझे पागल कहते थे। नए तौर तरीके से स्किल ट्रेनिंग वाले लोग तंग करने लगे, मेरी एफिजी बना के जलाने आ गए मेरे घर के सामने। मैं उनको भाग लेने के लिए मैंने झगड़ा किया। उन्होंने ये कहा नहीं, हमारे स्कूल के बच्चे तो चलते हैं और टाइम लिमिट होता है, तो ये तो पीछे हो जाएंगे। तो मैंने कहा जब झांकियाँ निकालने के लिए आप ट्रेलर देते हो तो उनको भी एक ट्रेलर दे दो, मौका तो दो। हम अपने एग्जिस्टिंग टीचर्स को ट्रेनिंग तो देंगे, ओरिएंटेशन की ट्रेनिंग देंगे, मल्टी डिसेबिलिटी की ट्रेनिंग देंगे। उनको मैनेज करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि ये हो ही नहीं सकता। हम सब में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, हम सब में कोई ना कोई अच्छी चीज़ है, पर समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। और ऐसी अगर बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस हों जहां इम्प्लीमेंटर्स इस बात के लिए रिजॉल्व कर लें, तो मुझे लगता है ग्लास जल्दी भर जाएगा। मेरा नाम उमा तुली है। मैंने 30 साल कॉलेजेस में पढ़ाया है, ग्वालियर और दिल्ली में, और 1981 से मैं अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट की फाउंडर और मैनेजिंग सेक्रेटरी हूँ। मुझे भारत सरकार ने अवसर दिया चीफ कमिश्नर फॉर डिसेबिलिटी, जहाँ मैंने 4 साल काम किया, और डिसेबिलिटी सेक्टर में काम करने का जो संतोष मिला है, जो आनंद मिला है, वो अपने आप में एक ही है। मैं सोचती हूँ कि ये जो आज की कॉन्फ्रेंस है, ये बहुत ही मीनिंगफुल कॉन्फ्रेंस है। मुझे इस काम को करते हुए 45 साल हो गए हैं, और मैं हमेशा चाहती थी कि इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म्स मिलें जहाँ एडमिनिस्ट्रेटर्स हों, प्रिंसिपल्स हों, कुछ ऐसे विलिंग लोग हों जो चेंज को एक्सेप्ट करें और चेंज लाने में मदद करें। मेरे ख्याल से एजुकेशन का ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो समय के साथ आवश्यकता अनुसार बदलाव ला सकता है। जब इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की, ये कहकर की कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी पर्सन्स पहले हैं, और डिसेबिलिटी तो किसी को भी कभी भी आ सकती है, मिल सकती है, लेकिन हमें उनके राइट्स को देखना चाहिए। जो हम सब के राइट्स हैं वो उनके भी राइट्स हैं, क्योंकि वो पर्सन्स हैं। तो अगर राइट्स को एंजॉय करने के लिए हमारी ड्यूटी बनती है कि उन्हें पूरे अवसर दें। इस कॉन्फ्रेंस को मैं इसलिए मीनिंगफुल कह रही हूँ कि उन्होंने 60 प्रिंसिपल्स को इकट्ठा किया, और डीपीएस स्कूल मैंने बहुत सारे देखे हैं इंडिया में, लेकिन यहाँ मैंने जो खास बात देखी कि प्रिंसिपल्स में विलिंगनेस है। हम लोग ये देखते हैं कि इस बदलाव को लाने में जितनी अथॉरिटीज़ हैं उनमें भी माइंड सेट हुआ है कि बच्चे नहीं हैं, बच्चे हैं तो स्पेशल एजुकेटर्स नहीं हैं। ये नहीं कहते कि हम दोनों को लाएंगे, बच्चे आएंगे तो लेंगे, एडमिशन देंगे, और बच्चे होंगे तो उनके लिए स्पेशल एजुकेटर्स लाएंगे। अगर स्पेशल एजुकेटर्स समय लेते हैं आने में, तो कम से कम अपने एग्जिस्टिंग टीचर्स को ट्रेनिंग तो देंगे, ओरिएंटेशन की ट्रेनिंग देंगे, मल्टी
डिसेबिलिटी की ट्रेनिंग देंगे। उनको मैनेज करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि ये हो ही नहीं सकता। जब मैंने शुरू किया 1981 में, तो लोग मुझे पागल कहते थे कि एक साथ कैसे पढ़ सकते हैं, एक साथ कैसे खेल सकते हैं, एक साथ कल्चरल एक्टिविटी कैसे कर सकते हैं। 26 जनवरी की परेड में उनको भाग लेने के लिए मैंने झगड़ा किया। उन्होंने ये कहा, नहीं, हमारे स्कूल के बच्चे तो चलते हैं और टाइम लिमिट होता है, तो ये तो पीछे हो जाएंगे। तो मैंने कहा, जब झांकियाँ निकालने के लिए आप ट्रेलर देते हो तो उनको भी एक ट्रेलर दे दो, मौका तो दो। और उस समय जब इन्होंने मूविंग ट्रेलर पर विगरस भांगड़ा डांस किया तो सबकी आंखें खुल गई। वो एक हिस्टोरिक फर्स्ट बन गया। तब से अब सब जगह उनको पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाता है। तो जब शोकेस करें हम उनकी एबिलिटीज़, हम सब में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, हम सब में कोई ना कोई अच्छी चीज़ है, पर समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो इस कॉन्फ्रेंस में जो विलिंगनेस प्रिंसिपल्स ने दिखाई है, स्पेशल एजुकेटर्स ने दिखाई है, हमने कोशिश की अपने तजुर्बे को शेयर करने की कि इस मेथडोलॉजी से आप इंक्लूसिव ग्रुप ले सकते हैं और इसमें कोई बहुत चैलेंजेस नहीं है। मुश्किल तो है पर मुमकिन भी है। तो इस जर्नी को बिना किसी डेस्टिनेशन के सोचे चलते चलो, क्योंकि टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड इज रियली वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। सो वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, वी हैव प्रोमिसेस टू कीप। हमारे प्रोमिसेस किसके लिए? अपने ही बच्चों के लिए, अपने ही लोगों के लिए। तो क्या हम सब मिलकर ये सोच सकते हैं कि ये अच्छा है, करना है और हम करेंगे? कोई एक मैम 45 साल हो गए आपको इस एजुकेशन फील्ड में, जैसे आप बता रहे हैं, कोई एक चीज़, कोई एक मोमेंट आप शेयर करना चाहो जो आपके लिए बहुत चैलेंजिंग रहा हो, लेकिन एंड में आप उसमें सफलता पाए? आप एक मोमेंट की कह रहे हैं बात। अमर ज्योति की कहानी तो दिए और तूफान की कहानी है। हर जगह मुश्किलें आईं, पर एक दृढ़ निश्चय कर लिया था कि करना ही है। तो सबसे लड़ाइयाँ भी करी, सबको समझाने की भी कोशिश करी, लेकिन एक बात बताऊं, जब ऊपर वाले की विल होती है तो कोई किसी को रोक नहीं सकता। वी आर ब्लेस्ड विद अ विल फ्रॉम गॉड, कि भगवान चाहते थे कि ये हो और मुझे चुना गया। मेरी टीम मुझे बहुत अच्छी मिली करने के लिए। तो चैलेंजेस मेरे लिए सब विन ओवर किए जा सके। चैलेंज जैसे मेरे यहाँ स्ट्राइक हो गई, अब वो अपने नए तौर तरीके से स्किल ट्रेनिंग वाले लोग तंग करने लगे। मेरी एफिजी बना के जलाने आ गए मेरे घर के सामने, लोहे की सलाखें मेरे गेट के पास रख दी कि यहाँ से निकलेंगे तो मार देंगे। लेकिन मेरी टीम इतनी स्ट्रांग थी और मेरे अथॉरिटीज़, सरकार को ये पक्का पता था कि ये कौन है, कैसा काम कर रहे हैं, तो उन्होंने भी पूरी प्रोटेक्शन दी। और ऊपर वाला चाहता था कि जनता को पता तो चले कि ये हो क्या रहा है। तो उसके अलावा बाढ़ आई संस्था में, बहुत बड़े जैसे कहते हैं आग भी लगी, लेकिन मदद भी सबने की। तो सबसे बड़ा एसेट जो है वो टीम है, जिसमें हर व्यक्ति ने आगे बढ़कर हर चैलेंज को निकलने की सहायता की। और मैं सोचती हूँ कि हम सब आज बहुत बहुत फॉर्चुनेट हैं जो सब मिलकर ये तय कर रहे हैं। जैसा कि अभी अभी हमारे आकाश खंडेलवाल जी ने कहा कि हम सब आज प्लेज करें मिलकर कि जो हमने आज इसमें सीखा है कि कैसे करना है इंक्लूसिव एजुकेशन, उसको इम्प्लीमेंट ज़रूर करेंगे। इस रेजोल्यूशन के साथ मेरे आशा की किरण बढ़ गई है कि इतने सालों से हम चल रहे हैं, कर रहे हैं। मौका मिला, हमने डिसेबिलिटी राइट्स में डाला, मौका मिला, राइट टू एजुकेशन का भी हुआ। नेशनल पॉलिसी अब बहुत अच्छी आ गई है, UNCRPD का भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। तो ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट तब होती हैं जब पूरी जनता एक साथ तैयार होती है। लॉ आ गया और कानून का अमल नहीं हुआ तो फिर फ़ायदा क्या? तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो आज यहाँ हुई है।
और काफ़ी सालों से जितना हुआ है वो उसमें अब ग्लास खाली नहीं दिखता, अब आधा भरा दिखता है। और ऐसी अगर बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस हों जहाँ इम्प्लीमेंटर्स इस बात के लिए रिजॉल्व कर लें, तो मुझे लगता है ग्लास जल्दी भर जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।